200 अरब डॉलर की एक खतीर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अब आया चाहती है। अमीर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में अरब ममालिक के अंदर से ये 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। गवादर पोर्ट, गवादर ऑयल रिफाइनरी, आईटी के शोबे में, इंडस्ट्री के शोबे में, टेक्सटाइल के शोबे में और दीगर जो सी पैक है इसके अंदर सऊदी शराकत होने जा रही है। यूएई इसमें आ रहा है, बहरीन इसमें आ रहा है, कुवैत इसमें आ रहा है। 200 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट अमीर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर पाकिस्तान में होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। 3-4 अहम खबरें हैं आज के वीलॉग में, इन पर बात करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि हरमैन शरीफैन में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां मुकम्मल हुआ चाहती हैं। मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा में, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल तैयारियां हो गई हैं और इस हवाले से अइम्मा हरमैन के हवाले से भी ऐलानात हो गए हैं। मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है आज के वीलॉग में, इस पर बात करेंगे। ईरान के रूहानी मुर्शिद ने जैतून का दरख्त लगाकर इजहार यकजहती किया है फ़लस्तीन के साथ। मज़ीद किस तरह का इजहार यकजहती वो कर रहे हैं, इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। करना तो उन्हें कुछ और चाहिए था, वादे तो उनके कुछ और थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। रूस ने LGBT पर पाबंदी लगा दी है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स के नाम से ये जो तंजीम पूरी दुनिया में मुतहर्रिक है, ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के हवाले से ये तंजीम आई थी, लेकिन अब इसमें बहुत सारी दीगर ख़राबियाँ भी आ गई हैं। रूस ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान पाबंदी क्यों नहीं लगा सका, आज के वीलॉग में इस पर बात करेंगे। सर-ए-दस्त प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान ने सियासी इस्तेहकाम के बाद, वज़राए आला और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद 200 अरब डॉलर की एक खतीर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अब आया चाहती है। अमीर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में अरब ममालिक के अंदर से ये 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। गवादर पोर्ट, गवादर ऑयल रिफाइनरी और गवादर एयरपोर्ट और गवादर के इन तमाम पूरे ख़ित्ते में इस हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शामिल है। आईटी के शोबे में, इंडस्ट्री के शोबे में, टेक्सटाइल के शोबे में और दीगर जो सी पैक है इसके अंदर सऊदी शराकत होने जा रही है। यूएई इसमें आ रहा है, बहरीन इसमें आ रहा है, कुवैत इसमें आ रहा है। 200 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट अमीर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर पाकिस्तान में होने जा रही है। यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, काम बढ़ेगा और मुलाजमतें मिलेंगी और इसके साथ साथ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में असर नौ तामीर होगा। और इस पूरे जज्बे के साथ, शिद्दत के साथ, हिद्दत के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने अब दोबारा एक नया आगाज़ हो गया है, सियासी इस्तेहकाम के बाद, वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद, वज़राए आला के इंतखाब के बाद, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ने आने वाली इस सरमायाकारी से डॉलर नीचे आएगा, रुपया मुस्तहकम होगा, गुर्बत में कमी आएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा और एक बार फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब ही थामने जा रहा है हमेशा की तरह। आने वाले 3-4 माह में इसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी। बारकैफ ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पिछली हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की काविशों से इसका एक इसकी शक्ल सूरत बनी थी, लेकिन उसके बाद IMF से पाकिस्तान की डील हो गई थी, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, रोक दिया गया था नए इंतखाबात तक के लिए कि नई हुकूमत आएगी तो फिर ये असर नौ इसको देखा जाएगा और इस इन्वेस्टमेंट को लाया जाएगा। तो अब ये इंतखाबात हो गए हैं तो इंशाल्लाह ये अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और इस हवाले से मामलात बेहतर होंगे। इसी तरह एक और ख़बर है, इस पर भी आज के वीलॉग में बात करना चाहेंगे। रूस ने LGBT पर पाबंदी आयद कर दी है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों पर 12 साल कैद की सज़ा मुकर्रर की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा इस पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम LGBT को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ ये एक इंतहा पसंद तहरीक है, इसमें जानबूझकर गलत चीज़ों को शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इसमें लेस्बियन आ गए, गे आ गए, बाइसेक्सुअल आ गए और ऐसी ऐसी खराबियां हम जिन्स परस्ती की आ गई, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। रशिया जैसा मुल्क इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर फिल्में भी बनी, पाकिस्तान में इस पर कवानीन भी आए, पाकिस्तान में इस हवाले से तंजीमें भी बनी, पाकिस्तान में इस हवाले से आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं। तो यहाँ उस शिद्दत से LGBT को ख़त्म करने की बात नहीं होती,
لیکن باقی دنیا اس کو ختم کر رہی ہے۔ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستانی معاشرے میں، جس کا جو جی چاہے یہاں آ کر گھسیڑ دے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے لگے، روکنے لگے تو اس سے آزادی اظہار کو خطرہ ہونے لگ جاتا ہے، اسے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ لوگوں کے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے اور ہمارے قوم اور معاشرے پر، کلچر پر رحم فرمائے، جس طرح کا کلچر بنا دیا گیا ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے، ایران کے روحانی مرشد آیت اللہ خامنائی نے زیتون کا درخت لگا کر اظہار یکجہتی کیا ہے فلسطین کے ساتھ۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو جہاد پر جانے والے تھے، حماس کو کھڑا کرنے والے تھے، دامے درمے قدمے سخنے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، مالی طور پر کھڑے ہونے والے تھے، سیاسی طور پر کھڑے ہونے والے تھے۔ اور اس وقت جب 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا تھا تو خامنائی نے کہا تھا کہ بس اب کچھ دنوں کی بات ہے، اسرائیل دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، اس کو تہ و تہ کر دیں گے، بالکل صفایا اس کا ہو جائے گا اور فلسطین کی آزادی ہوگی، مسجد اقصی میں نمازیں پڑھیں گے اور نہ جانے کیا کیا کچھ باتیں کی گئیں۔ آج جبکہ 20,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے، 16,000 کے قریب بچے شہید ہو گئے، 8,000 لاشیں دبی ہوئی ہیں غزہ کے ملبے تلے، تو اس کے بعد اظہار یکجہتی خامنائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ زیتون کا درخت لگا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا مذاق فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی تضحیک فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اس سے زیادہ دشمنی فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ انہیں مروا دیا، شہید کروا دیا، ان کے بچے شہید کروا دیے، ان کی سب کچھ تباہ و برباد کروانے کے بعد اظہار یکجہتی کر رہے ہیں زیتون کا درخت لگا کر۔ ایسے دوستوں سے تو پھر دشمنی بہتر ہے، جنہیں شاید اپنا لیا جائے، اور جس طرح کا یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور حرمین شریفین میں تیاری بھی اس حوالے سے جاری ہے، اور ائمہ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور دیگر معاملات بھی تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہ بھی کافی حد تک مکمل ہو گئی ہے، توسیعات کا کام بھی کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے مسجد الحرام میں، اور مسجد نبوی میں نئے قالین بھی بچھا دیے گئے ہیں۔ روضہ رسول کے اطراف میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ بڑے شاندار قالین کو بچھایا گیا ہے، قرآن پاک مزید لا کر رکھ دیے گئے ہیں، افطاریوں کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، خواتین کے لیے الگ سے افطاریوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تمام انتظامات مکمل ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ائمہ حرمین تیار ہیں، تراویحوں کی وہ لہلہاتی خوبصورت آوازیں قرآن پاک کی سنائی جائیں گی، وہ تہجد کے موقع پر، وہ قیام اللیل کے موقع پر، اور پھر وہ سحر و افطار کا وہ منظر، اور وہ تمام قرآن پاک کی رونقیں اور دروس، یہ تمام چیزیں، ان کی تیاری سعودی حکومت نے کر لی ہے۔ ضیوف الرحمن کا انتظار ہے، رمضان المبارک کا انتظار ہے۔